मैं छोटे बच्चों की कतरन से बनाई हुई कच्छे और बनियान बेचा करती थी। अगर कोई मुझसे छोटे बच्चों के कच्छे बनियान लेने के लिए आता तो कोई मुझे आंटी कहता, कोई मुझे मौसी कहता, तो कोई मुझे दादी कहता। उनकी ज़ुबान ये सुनकर मैं खुश हो जाती थी। वैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन मैं किसी अपने के साथ रहने के लिए बेचैन थी। मेरी कोई औलाद होती या कोई बहन या भाई, माँ बाप या कोई मेरा जीवन साथी, सब मुझसे दूर चले गए थे। कुछ भी तो नहीं था मेरे पास और मैं अपने जीने के लिए ये काम करती थी। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया जो एक बार पहले भी आ चुका था। गोल मटोल सा प्यारा बच्चा मुझे बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके माँ बाप भी उसके साथ आए थे। उसने मुझसे कपड़े खिलौने लिए थे और कहा था कि पैसे मेरे पापा देंगे। जैसे ही उसके पापा मेरे सामने आए, मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका बाप तो मेरा सगा। मेरा नाम विमलेश है। मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके अब आखिरकार कुछ हासिल करने का इरादा किया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बीत गई थी, लेकिन अब मुझे मेरी सारी मेहनतों का फल मिलने वाला था। पहले तो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई थी जो उम्र में मुझसे दुगना बड़ा था। वह बीमार रहता था, जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। मैंने इस रिश्ते को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपना फैसला उनके ऊपर डाल दिया था। टाइम बीत गया और एक दिन वह इस दुनिया से चला गया। उस टाइम मेरा बेटा मनीष जवान हो चुका था। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पास दौलत मौजूद है। हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते थे। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी थी, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। कुछ दूर के रिश्तेदार सामने आ गए थे। उन्होंने जायदाद पर हक जताने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे यकीन था वह झूठे साबित हो जाएंगे। मैंने उन समस्याओं को नज़रअंदाज किया और सोचा कि जब सब कुछ मेरे कब्जे में आ जाएगा तब मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को संवारूंगी। मनीष की पसंद की एक लड़की थी और उससे शादी करना चाहता था। मैंने फैसला किया था जब दौलत हाथ में आएगी तब मैं धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। लेकिन लड़की वालों को बहुत जल्दी थी। वे अपनी बेटी की शादी करके घर से विदा कर देना चाहते थे और उनका जोर जबरदस्ती बढ़ता गया। मैं अपनी समस्याओं को देखते हुए कर्जा लेकर शादी करवा दी थी। मैं तसल्ली में थी जैसे ही दौलत हाथ आएगी मैं एक ही दिन में कर्जा उतार दूंगी। इस कर्ज के बारे में मेरे बेटे को पता नहीं था। मैंने उसे नहीं बताया था, कहीं ये सोचकर परेशान न हो कि मेरी शादी कर्ज पर हुई है। मैं चाहती थी वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे। मुझे कर्ज देने वाली मेरी एक बहुत करीबी दोस्त थी जिसे मैंने कर्जा लिया था। उसने कहा कि जितनी मर्जी पैसे ले लो, वैसे भी तुम्हारे पास तो करोड़ों की दौलत हाथ लगने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी ही बात है। सारी समस्याएं आसानी से तय हो गई थी। मेरी बहू सोनाक्षी अब हमारे घर आ चुकी थी। मनीष और सोनाक्षी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमारा घर उम्मीदों से भरा हुआ था। सबको यकीन था बहुत जल्द हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हम उस किराए के मकान से निकलकर एक शानदार घर में अपना भविष्य बिताएंगे, एक अच्छी गाड़ी खरीदेंगे और सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे जो अभी तक सपनों के सूरत में थी। लेकिन हकीकत हमेशा बिल्कुल अलग चाहती है। कानूनी कार्रवाइयों में टाइम लग रहा था। रिश्तेदार भी दावा किए बैठे थे और ये केस अदालत में जा चुका था। हर दिन उम्मीद बेचैनी के बीच झूलती रहती थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे बेटे मनीष की खुशी थी। वह अपनी नई जिंदगी में मगन था, अपनी पत्नी के साथ टाइम बिता रहा था। मैं ये देखकर खुश थी कि कम से कम मेरा बेटा तसल्ली में है। घर की आर्थिक समस्याएं बड़ी मुश्किल में बीत रही थी, लेकिन मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। मैं चाहती थी कि सोनाक्षी को किसी चीज़ की कमी ना हो, वह इस घर में सुकून महसूस करे और मनीष को ये फिक्र ना हो कि मैं किसी परेशानी में हूँ। मैं अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हर तरह के जतन किए थी। मैं जानती थी ये सब कुछ दिनों की समस्याएं हैं। दौलत मिलने में वक्त लग रहा था, लेकिन आखिरकार सब कुछ मेरे ही कब्जे में आना था। मेरी बहू फिलहाल तो सबके साथ अच्छे से पेश आ रही थी कि वे थोड़ी लालची जरूर थी। मेरे बेटे ने उसको भी जायदाद के बारे में बता दिया था। वह कहने लगी कि आपने सारे इंतजाम तो बहुत अच्छे से की मम्मी जी, लेकिन मुझे सोना नहीं चढ़ाया। मैंने कहा कि सोने की सेट भी हैं उस जायदाद में, वह सारे के सारे तुम ही ले लेना। और हर दिन मुझसे पूछती थी कि वे कितने सेट हैं, कब मिलेंगे। मैंने सारे पैसे अपने ऊपर खर्च तो नहीं करना था। मैंने सोच लिया था मैं कोई कारोबार खोल लूंगी और उसमें पैसा लगाऊंगी
उस बीच मैंने अपने पति की बाकी जायदाद के कागजात वगैरह भी देखना शुरू किए थे। मैं चाहती थी हर चीज़ पूरी तसल्ली से हो ताकि बाद में कोई समस्या ना खड़ी हो। मैं दिन रात इसी फिक्र में घुलती रहती थी कि कब वो पल आएगा जब मैं बड़ी सुकून की सांस लूंगी। मनीष और सोनाक्षी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन मैं चाहती थी वह हर हाल में सुरक्षित रहें। मैं उनके लिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाना चाहती थी जहाँ कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो और किसी का मोहताज ना होना पड़े। हर बीते दिन के साथ मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही थी, लेकिन समस्याएं भी साथ साथ बढ़ रहे थे। जायदाद के मुकदमे पर तारीख दी जा रही थी और कानूनी दाव पेच बहुत भारी पड़ रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दौलत जो मेरे नाम थी उसे हासिल करने में इतनी मुश्किल आएगी। मैंने हमेशा यही समझा था कि जब टाइम आएगा सब कुछ आसानी से मेरे पास आ जाएगा, लेकिन अब ये समस्या मेरी औकात से ज्यादा उलझ चुका था। मनीष को एहसास नहीं था कि मैं किस समस्याओं से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी उसे परेशान होने नहीं दिया। मैंने हमेशा अपनी परेशानियां खुद पर रखी और उसे एक सुकून की जिंदगी देने की कोशिश की। लेकिन अब मुझे इंतजार था उस दिन का जब अदालत फैसला कर देगी, जब वह दौलत जो मेरे हिस्से की है मेरे हाथ में आएगी। इंतजार था उस दिन का जब मैं कर्जा उतार दूंगी, जब मैं अपने बेटे और बहू के लिए एक अच्छी जिंदगी बना सकूंगी। मैंने सब कुछ मनीष के लिए सोचा था, उसके लिए सपने देखे थे। अब मुझे उस दिन का इंतजार था जब यह सपना हकीकत में बदलेगी। मैंने ये बात नोट की थी, सोनाक्षी काफी लालची थी, लेकिन लालची होना कोई पाप की बात तो नहीं थी। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी। मैंने उसे कभी इस बारे में जज नहीं किया। एक दिन मैंने अपने बेटे को और उसको बातें करते हुए सुन लिया। वो मेरे बेटे से कह रही थी कि तुम्हारी माँ की सेवा मैं इसलिए करती हूँ। वे कहावत आपने सुनी है ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक बार पैसे आ जाए फिर मैं अपनी मर्जी करूंगी। मुझे ये बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं अपने बेटे से बात भी तो नहीं कर सकती, वरना वो कहेगा कि माँ हम दोनों की बातें सुन रही थी, हमारे कमरे में झांक रही थी, इसलिए सब्र कर गई। वैसे भी अभी मेरे पास फिक्र करने के लिए और बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि ये समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही थी और हर दिन एक नई परीक्षाएं लेकर अदालत खड़ी हो जाती थी। मुकदमा चल रहा था, फैसला होने में तारीख पर तारीख दी जा रही थी और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कब वो दिन आएगा जब मैं सुकून से बैठकर अपनी जिंदगी के और सपने पूरे कर सकूंगी। मेरी बहू सोनाक्षी भी अब बार बार सवाल करने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो पैसे कब आएंगे और उनका क्या करना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये कोई मामूली पैसे नहीं है। अगर इतनी बड़ी दौलत को ना संभाला जाए तो वह पलों में हाथ से निकल जाती है। मैंने सोनाक्षी से कहा, बेटा पैसे आने के बाद भी हमें कुछ टाइम तक मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे से ही पैसा कमाया जाता है और मैंने पहले ही एक बड़ी कारोबार के बारे में सोचा हुआ है। हमें उस दौलत को यूं ही खराब नहीं करना, बल्कि उसे एक कामयाब कारोबार में लगाना है ताकि आने वाले टाइम में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोनाक्षी ने मेरी बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने महसूस किया वो बेचैनी महसूस कर रही थी। उसकी नज़र में एक सवाल था। शायद वह चाहती थी मैं जल्द से जल्द फैसला करके सब कुछ ठीक करूं, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था। वक्त लग रहा था और मैं उस वक्त के इंतजार में हर दिन बिता रही थी। उन्हीं दिनों मेरी वह दोस्त जिससे मैं अक्सर कर्जा लिया करती थी, वह तीर्थ यात्रा पर जाने का इरादा कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि विमलेश तुम भी मेरे साथ चलो, भगवान हम दोनों को अपने दरबार में याद कर रहा है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अभी मेरी समस्याएं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं कि मैं कहीं जा सकूं। बेटे की शादी को भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी तक पैसे नहीं आए। सब कुछ उलझा हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, पैसे आ जाएंगे, तुमने वैसे भी कर्जा वापस कर देना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ये मौका बार बार नहीं आता, अगर भगवान ने बुलाया है तो मना मत करो। मैं उसकी बात पर गौर करने लगी। सच में ये एक अच्छा मौका था, शायद मेरे लिए भी यही ठीक था। मैं सब परेशानियों से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाऊं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। मैंने मनीष और सोनाक्षी से बात की, लेकिन वो पहले ही तय कर चुके थे कि जब भी वो जाएंगे वे दोनों पति पत्नी अकेले जाएंगे। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके साथ नहीं जा सकती तो फिर अपनी सहेली के साथ चली जाती हूँ। मैंने अपना सामान तैयार किया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि शायद ये यात्रा मेरे लिए सुखद जीवन का प्रयास करेगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जब मैं वापस आऊंगी तो एक ऐसी खबर मेरे इंतजार कर रही होगी जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। मेरा दिल बेचैन था। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर समा गई थी। मैंने दरवाजे पर कदम रखा और दरवाजा खोला। मेरे सामने वह आदमी खड़ा था
जिसके किराए के मकान में हम रहा करते थे। वह मकान मालिक मुझ पर चीख रहा था। आखिर क्यों चिल्ला रहा था? ये क्या कह रहा था? और अगर घर के अंदर आया तो उसने दरवाज़ा क्यों खोला? मेरी परेशानी उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने एक नज़र अंदर की तरफ दौड़ाई। मेरा पूरा बदन कांप गया। घर के अंदर का हिस्सा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। बाहर से ज़्यादा नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो रहा था क्योंकि रात का टाइम था, लेकिन अंदर की हालत देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। दीवारों पर काला धुआं फैला हुआ, छत जगह जगह से झुलस गई थी और फर्श पर जली हुई चीज़ों के राख बिखरे हुए थे। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो गई थी। मैंने घबराकर मकान मालिक की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? मेरा बेटा और मेरी बहू कहाँ हैं? मकान मालिक ने परेशान होते हुए कहा, ये तो आप बताएंगी कि घर में आग कैसे लग गई। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। आपकी वजह से मेरा घर खराब हो गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने बेबसी से कहा, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो कहाँ गए? इतने में मोहल्ले के और कुछ लोग जमा हो गए। औरतें मेरे पास आकर अफसोस से सर हिला रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ी और कहा, दीदी 2 हफ्ते पहले आपके घर में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? मनीष और सोनाक्षी कहाँ हैं? उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बहन, आपका बेटा मनीष और बहू सोनाक्षी इस आग में जलकर अपनी जान दे चुके हैं। अब दुनिया मेरे सामने अंधेरे में डूब गई थी। मैं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई थी, जैसे टाइम रुक सा गया हो, जैसे मेरी सांसें चलना भूल गई हो। मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने बेचैनी से उन लोगों को देखा जो मेरे आसपास खड़े थे। ये क्या कह रहे हो? मैं सिसकती हुई आवाज में खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। ये सब सच नहीं है। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने हाँ भरते हुए कहा, हमें नहीं मालूम था कि आप कहाँ हैं। हमारे पास आपका नंबर भी नहीं था और ना ही हम किसी तरह आपको खबर कर सकते थे। मनीष और सोनाक्षी को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ ना हो सका। मैं उन लोगों की बातें सुनकर अपने होश हवास खो बैठी थी। मेरी टांगें जवाब दे गई थी और मैं वहीं जमीन पर बैठती चली गई, जैसे मेरे पूरे बदन में कपकपी सवार हो गई हो। मेरी चीखें मेरे अंदर ही दम तोड़ गई हो। मैं अपने बच्चों को सही सलामत छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चली गई थी और अब जब मैं वापस आई हूँ तो वे इस दुनिया में नहीं है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। पूरे बदन में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। धुंधला धुंधला सा सब नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। मेरी वही दोस्त जिसके साथ मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरा इलाज करवाया? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। उसने मेरा हाथ थामकर धीरे से कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारा इलाज करवाया। तुम्हें होश नहीं था। पूरे 3 महीने के बाद तुम्हें होश आया है। सबको लगता था कि तुम कोमा में चली गई हो और कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन देखो भगवान ने तुम्हें जिंदगी दे दी। तुम जिंदा हो। कैसी जिंदगी? मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे पास बचा ही क्या था? मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, सब कुछ तो खत्म हो चुका था। मैं बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे अंदर से मर चुकी थी। लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। मकान मालिक ने भी अस्पताल आकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। मेरा घर जला, उसकी मरम्मत कौन करवाएगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विमलेश। वह गुस्से में चिल्लाया। मैंने खाली नजरों से उसे देखा। मेरे बेटे बहू की अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई। यह आदमी मुझसे मकान की मरम्मत के पैसे मांग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। मुझे उन पैसों के बारे में मालूम करना था जो मेरे पति की जायदाद से आने वाले थे। मैंने जैसे ही इस बारे में पता किया तो मुझे एक और खबर मिली जिसने मुझे और ज्यादा हैरान कर दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और वकील को कॉल मिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई मुसीबत आने वाली हो। मैंने बेसब्री से पूछा, मेरे पति के जायदाद के पैसे कहाँ हैं? वकील की आवाज नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विमलेश जी, हमने सारे पैसे, आपके पति के जायदाद के कागज, सोने, जेवर और बाकी सब कुछ आपके घर पर भिजवा दिया था। ये सब कुछ आपके बेटे मनीष के हवाले कर दिया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये कब की बात है वकील साहब? मैंने हैरान होते हुए उस दिन की तारीख पूछी थी। जो तारीख वकील ने बताई, मैंने तेजी से दिमाग में हिसाब लगाया। वह तारीख तो वही थी जब मैं तीर्थ यात्रा पर जा चुकी थी, यानी कि ये सब कुछ मेरे बेटे के पास था और ये हादसा उसी के 2 दिन के बाद हुआ था। तो इसका मतलब था वे सारे पैसे, जायदाद, कागजात, जेवर, सब कुछ उस आग के लपेटे में आकर राख बन चुका था।
सब कुछ लुट चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैंने कांपते हुए अपने दोस्त पार्वती से कहा, अब मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकता करूंगी। पार्वती ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। ये कोई छोटा कर्जा नहीं है विमलेश, पूरे 20 लाख रुपए का कर्जा है। अगर समस्या थोड़ी बहुत पैसों की होती तो मैं खुद तुम्हें कह देती कि छोड़ दो, मत लौटाओ, लेकिन तुम्हें अंदाजा है ना कि मैंने ये पैसे कहाँ से लिए थे। मैं चुप रही, मेरी जुबान सिल चुके थे। पार्वती ने सर झुकाया और धीरे से बोली, मैंने ये पैसे अपने पति से मंगवाए थे। वह विदेश में था और जब मैंने तुम्हारे लिए कर्ज मांगा तो वो पहले ही शक में था। उसने कहा था तुम्हारे दोस्त है तो मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन देख लेना कहीं धोखा ना हो जाए। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी, वह तो मुझे डिवोर्स भी दे देगा। पार्वती के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह सख्त बनने की कोशिश कर रही थी। उसके शब्द में बहुत गंभीरता और गम महसूस हो रहा था। सबसे बढ़कर डर था अपने घर को बिगड़ता देखने का डर। मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही। एक तरफ मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, दूसरी तरफ पार्वती का घर भी अब मेरी वजह से बर्बाद होने के कतार पर था। मकान मालिक का गुस्सा पहले ही मेरे सर पर सवार था। अस्पताल आकर ऊंची आवाजों में चिल्लाया था, मेरा 17 लाख का घर बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने बेबसी से समझाने की कोशिश की, ये एक हादसा था, हमने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया, भगवान की मर्जी थी। मैं खुद भी तो अपने बच्चों से हाथ धो बैठी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। तुम्हारी अपनी गलती की सजा मुझे क्यों मिला, तुम्हें मेरा नुकसान पूरा करना होगा। मोहल्ले के कुछ लोग बीच में आए और उसे समझाने लगे, ये औरत खुद बेसहारा हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तुम किस चीज की मांग कर रहे हो, ये बेचारी कहाँ से देगी अब पैसे। मकान मालिक आखिरकार चुप हो गया, लेकिन उसकी नज़रों में मैं बुरी बन चुकी थी। मैं जानती थी वह इस बात को आसानी से नहीं भूलेगा। पार्वती अभी चुप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने अपने कानों और हाथों में पहने हुए कुछ सोने के जेवर उतार कर उसके हथेली पर रख दिए। फिलहाल मेरे पास यही कुछ बचा था। पार्वती ने जेवर को अपनी हथेली में देखा, फिर एक नज़र मुझ पर डाली। वह कुछ पल चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर कुछ कहे बिना आखिरकार उसने एक ठंडी सांस भरी और जेवर मुट्ठी में दबा लिए। ये काफ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल अपने पति को कुछ दे तो सकूंगी। मैं जानती थी ये काफ़ी नहीं था। 20 लाख के कर्ज के बदले कुछ जेवर मायने नहीं रखते थे, लेकिन मेरे पास उस टाइम देने के लिए कुछ और था ही नहीं। अब मैं कहाँ जाती, मैं किसके दरवाजे भीख मांगती। मैं पूरी तरह खाली हाथ हो चुकी थी। ऐसी हालत में मैं अपने लिए एक नए रास्ते पर निकलने का फैसला किया। मेरे पास ना घर था, ना जायदाद और ना ही पैसे। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे थे, मैंने उनसे एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। अलग अलग बाजारों से बच्चे के खिलौने खरीदे और थोड़े बहुत कतरन जो बहुत सस्ती दामों में मिलती थी, उसका मैंने बच्चों का कच्छा और बनियान बनाया करती थी और घूम घूम कर बेचा करती थी। बच्चों का दिल बहलाने वाली चीज़ों से मैं अपना पेट पाल रही थी। मैं रोजाना एक पार्क में जाकर खिलौने बेचने लगी। वही पार्क जहां माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए आते थे। मैंने एक चादर बिछाई और खिलौने सजा दिए। कभी कोई बच्चा जिद करता, कभी कोई माँ नरमी से पूछती थी ये कितने का है। ये सब कुछ बताने में आप लोगों को जितना आसान लग रहा है, उस वक्त को जीने और महसूस करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल था। एक दिन पहले मैं खुद मालकिन थी, एक माँ थी, एक पत्नी थी, और आज मैं एक गुमनाम औरत थी जो रोड के किनारे खिलौने बेचकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। हर दिन एक नई परीक्षाएं लेकर आता था। कुछ दिन अच्छे बीत जाते थे और दिन बिल्कुल खाली रह जाती थी, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी अब कहाँ जा रही थी। मैं अक्सर अपनी शादी के दिनों को याद करती जब मुझे एक बूढ़े आदमी के साथ ब्याह दिया गया था। उस वक्त मेरा दिल खुश नहीं था, बल्कि दिल ही दिल में बहुत दुख था। मेरी शादी किसी मेरे उम्र के खूबसूरत नौजवान से क्यों ना हुई। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, सपने देखने की उम्र थी। मेरा पति मुझसे कई साल बड़ा था, लेकिन टाइम के साथ साथ मैंने ये सीख लिया कि जिंदगी हमेशा अपनी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती। मेरे पति के पास दौलत थी और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तो कम से कम दिमागी सुकून तो हासिल किया जा सकता है। वो मेरा बेहद ख्याल रखता था, मेरी हर ज़रूरत को पूरी करता था, मुझे सब कुछ देता था जो एक औरत को खुश रखने के लिए काफ़ी हो सकता था। मुझे आज भी वह दिन याद आता है जब वह रोज़ाना मुझे खर्चे के पैसे दिया करता था। हमारे समाज में अक्सर पति पत्नी को खर्च देने में चिकचिकबाजी करते हैं,
लेकिन वो मेरे हाथ में पैसे रखकर कहता था, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जो चाहे खरीद लो, अपने लिए कपड़े ले लो, खाने पीने की चीजें ले लो, जहाँ दिल करे जाओ। पहले पहल में इस मोहब्बत को स्वीकार करने से झिझक रही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उसने पैसों से मेरा दिल जीत लिया था। मेरी जिंदगी में एक सुकून था, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना किसी चीज़ की कमी महसूस होती थी, ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती थी। मेरे पास सब कुछ था, ऐशो आराम, जो बहुत सी औरतों को नसीब नहीं होता। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब मेरे पास पैसे, सारे ऐशो आराम थे और आज हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षाएं लेकर आता था। मुझे हर टाइम कमाई की फिक्र रहती है। हर पल ये सोच परेशान करती थी कि कल का दिन कैसे बीतेगा। मेरी कमाई होती भी कितनी थी, सिर्फ इतनी कि किसी तरह 2 टाइम का खाना चल जाए, रात को छत मिल जाए और अगला दिन देखने के लिए कुछ उम्मीद बाकी रहे। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करती थी, जहाँ मेरे जैसे कई बेसहारा लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मैं अपने खिलौने बेचती, थोड़े बहुत पैसे कमाती और रात को अनाथ आश्रम में बिस्तर पर गिर जाती, नींद में खो जाती। वह छत जो सिर्फ सर छुपाने के लिए थी, लेकिन अपना होने का एहसास नहीं देती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी जिंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस हाल में आ जाऊंगी। मैं तो एक आराम और खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। औलाद को खोने का गम अपनी जगह था, बहू को खोने का दुख अपनी जगह था, लेकिन गरीबी, बेबसी, लाचारी वह चीज़ थी जिनका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अक्सर अपने भगवान से शिकायत करती और आंसू बहाते सवाल करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं तो तीर्थ यात्रा करने गई थी, मैं तो भगवान के दर्शन करने गई थी, अपने और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने गई थी। फिर मैं इतनी बड़ी सजा की हकदार क्यों ठहर गई? ये सवाल मेरे दिल में और दिमाग में तूफान की तरह गूंजते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। शायद जिंदगी ने मुझे परीक्षाओं के लिए चुन लिया था, शायद ये मेरी किस्मत में लिख चुका था। लेकिन मैं थक चुकी थी। मैं हर दिन हर पल अपनी बेबसी और लाचारी का बोझ उठाते उठाते अब थक चुकी थी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस बात की थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस पाप की सजा भुगतनी पड़ रही है। वक्त के बीतने का एहसास तब होता जब जिंदगी में कोई खुशी या बदलाव आए, मगर मेरी जिंदगी पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक ही दिन बार बार दोहरा रहा था। हर दिन की समस्याओं से थक चुकी थी। न रात की खबर, न किसी अपनों की खुशी का, न किसी त्योहार का इंतजार। बस जिंदगी कट रही थी, बीत रही थी। ये मामूली से कारोबार करते हुए 3-4 साल बीत चुके थे। मैं पार्क में बैठकर खिलौने बेचती, छोटे बच्चों के कपड़े बेचती, मासूम चेहरे को देखती, कभी कभी अपने बेटे की याद में खो जाती। जो कुछ मेरे पास था वह सिर्फ यादें थी और उन यादों के साथ मैंने जीना सीख लिया था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक नन्हा सा बच्चा मेरी तरफ आया, गोल मटोल, सेहतमंद, मासूम सी मुस्कुराहट के साथ। उसकी उम्र 3-4 साल के करीब होगी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लग रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद कांपने लगा, आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। बार बार देख रही थी, वो मेरे बेटे की फोटोकॉपी था। वही मोटी मोटी आंखें, वही नरम मुलायम गाल, वही चेहरा और शरारत भरी मासूमियत। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या सच में ये दुनिया में मुमकिन था? कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक जैसे चेहरे वाले कई लोग होते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे का हमशक्ल देखूंगी। वह नन्हा बच्चा मासूमियत से मेरे खिलौने को देखने लगा। मैं उसे बेबस देखती रही, जैसे मेरी आंखें इस मंजर को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेना चाहती हो। वह कुछ देर तक गौर से खिलौनों को देखता रहा, फिर एक गाड़ी उठाई और खुशी से बोला, ये वाली लूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी कहा, बेटा ले लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। बच्चे ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर मासूमियत से बोला, नहीं, मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। मैं उसके शब्द पर मुस्कुराई और धीरे से कहा, अच्छा चलो, अच्छी बात है, भगवान तुम्हारे पापा को और ज्यादा पैसे दे। वह खुश होकर मुस्कुराया और मेरे हाथ में पैसे रख दिए। मैंने पैसे ले लिए क्योंकि मैं जानती थी शायद ये बच्चा अपने माँ बाप की दी गई अनुदेश पर चल रहा था। वह जाने के लिए मुड़ा, फिर कुछ देर वही खेलता रहा, आखिरकार घर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही, जैसे मेरी आंखें उसकी एक एक कदम अपनी यादों में कैद कर लेना चाहती थी। वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक नौकर भी था जो उस पर नजर रखे हुए था। उसके कपड़ों के अंदाजे से लग रहा था वह किसी अमीर घराने का बेटा था।
मगर मेरे लिए वह सिर्फ एक अमीर आदमी का बेटा नहीं था, वह मेरे बेटे की यादों का एक परछाई था। एक ऐसा परछाई जिसने मेरे जख्मों को हिलाकर रख दिया था, जिसने मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में एक प्रार्थना की। शायद ये पल, ये एहसास, ये मासूम बच्चा, सब कुछ किसी खास मकसद के लिए मेरे सामने आया था, या शायद जिंदगी ने मेरे लिए कोई और कहानी लिखी थी जिसका फैसला आज मेरे सामने खुला था। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, अक्षय को देखना, उसका इंतजार करना। वह बच्चा जो मेरे बेटे की फोटोकॉपी था, उससे बात करना, उसकी मासूम बातों में खो जाना मेरे दिन का सबसे खूबसूरत पल बन चुका था। मैंने एक दिन उसका नाम पूछा तो उसने मासूमियत से कहा, मेरा नाम अक्षय है। ये नाम भी मेरे दिल को लगा, जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। अक्षय रोजाना अपने नौकर के साथ आता था, मेरे खिलौनों से खेलता था और खुशी खुशी घर चला जाता। मैं उसे जाता देखती रहती और अगले दिन का इंतजार में बैठ जाती। एक दिन सोमवार का दिन था। आज मौसम भी बहुत सुहाना था। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान नीला और साफ सुथरा था। पेड़ों के पत्तों पर रोशनी चमक रही थी। पार्क में लोगों का भीड़ था। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। हर तरफ एक शोर का माहौल था। मैंने अपनी जगह संभाली और खिलौने को सही से सजा लिया। इतने में अक्षय भागता हुआ मेरे तरफ आया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके चेहरे पर जोश था। वह आते ही खुशी से बोला, आज मुझे ढेर सारे खिलौने दे दो। आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे मम्मी पापा भी आए हैं, वही पैसे देंगे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके मम्मी पापा? मुझे हैरानी हुई। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जो खिलौने पसंद है ले लो। मैंने जल्दी से उसके पसंद के खिलौने निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। अक्षय ने जल्दी खुशी से अपने बाप को आवाज़ दी, पापा यहाँ आओ और आंटी को पैसे दे दो। मैं इंतजार में खड़ी रही कि देखूं तो सही कौन है जो इतना खूबसूरत और मासूम बच्चे का बाप है। और फिर जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ा, मेरे हाथ से खिलौने का वो पन्नी नीचे गिर गया। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैंने सांस रोक ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बगैर कुछ सोचे अपने कदम आगे बढ़ा दिए और उस आदमी को अपनी बाहों में भर लिया। मेरा बेटा! मैं रो पड़ी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। मेरे पीछे मेरी बहू भी खड़ी थी, सर झुकाए शर्मिंदा से चुप खड़ी थी। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का चेहरा चूमने लगी। तुम लोग जिंदा हो? मुझे तो बताया गया था कि तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहे। वह घर जल गया था, सब खत्म हो गया है। मैंने ये सब कैसे सहा? मेरी ममता बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं बहुत रोए जा रही थी। अपने बेटे का चेहरा हाथों में चूमती थी। कभी अपनी बहू को देखती थी, कभी अक्षय को, लेकिन मेरा बेटा चुप खड़ा था। वह कुछ नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस था, शर्मिंदगी थी, डर था। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी कही बातों ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। मैं हैरान रह गई। बेटे के मिलने पर खुश हो जाऊं या फिर ऐसे बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। वे लोग मुझे अपने साथ ले गए। मैं चुप से उनके पीछे चलती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुशी महसूस करूं या दुख। मैं अपने बेटे को सालों के बाद देख रही थी, लेकिन जो हकीकत अभी मेरे सामने आने वाली थी उसको शायद मैं बर्दाश्त न कर पाती। कुछ ही पलों में हम एक बड़े और शानदार बंगले के सामने जा पहुंचे थे। मैंने हैरानी से उस आलीशान घर को देखा। गेट के बाहर 2 चौकीदार खड़े थे। हर चीज में खूबसूरती झलक रही थी। मैंने एक पल के लिए खुद से सवाल किया, ये सब मेरे बेटे ने कैसे हासिल कर लिया? दरवाजा खुला और जैसे ही मैंने अंदर दाखिल हुई, मेरी आंखें एक पल के लिए चौंधिया सी गई। हर चीज ठीक थी, हर एक चीज को सजाया हुआ था। घर में नौकर चाकर भी थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कालीने, कीमती फर्नीचर, ये सब देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग गया। सच में ये मेरे ही बेटे का घर था। वही बेटा जो कभी 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करता था, जो मामूली सी नौकरी बड़ी मुश्किल से करता था। मुझे एक नरम और आरामदेह सोफे पर बैठाया गया। मैं चुप से अफसोस से देखती रही। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। फिर मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखा और धीमे शब्दों में कहा, मम्मी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत हैरान हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं और सोनाक्षी जिंदा है, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप से उनकी तरफ देखा और वह गहरी सांस लेकर बोला, मम्मी, जब आप तीर्थ यात्रा करने गई थी तो 2 दिन के बाद ही हमारे अकाउंट में पैसे आ गए थे। वह सब कुछ हमारे हाथ में आ गया था, जिसे हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। दौलत, जायदाद, सब कुछ। और मम्मी, हम लालची हो गए थे। मेरा दिल जैसे धक से रह गया था। मैंने सांस रोका और नजर उस पर जमा ली। सोनाक्षी कहने लगी,
जब आप वापस आती तो उन पैसों को अपने तरीके से खर्च करती, हमें तो बस अपने हिसाब से ही देती। उसने एक टेढ़ी हंसी हंसकर कहने लगी, आप हमें सिखाती कि पैसा कैसे खर्च करना है और हम पर अपना एहसान जताती रहती, और क्या पता हमें आप पैसे भी ना देती। सोनाक्षी की बातें सुनकर मेरी सांसें तेज हो गई। सोनाक्षी ने कहा कि फिर हमने ऐसा तरीका निकाला कि सारी दौलत हमारे हाथ में आ गई, आपको खबर भी ना हुई। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मम्मी, हमने अपने झूठे मौत का नाटक किया। सोनाक्षी की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू तैरने लगे थे। हमारे घर में आग तो सच में लगी थी, लेकिन हम टाइम पर वहां से निकल गए थे। आपको जो खबर मिली थी वह झूठी थी। हमने खुद ये सब कुछ किया था। क्या? मेरे होंठ कांपने लगे थे, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ मम्मी, हमने जानबूझकर आग को बढ़ने दी ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम सच में मर चुके हैं। उस टाइम किसी को ये ख्याल नहीं आया कि उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चला, क्योंकि सब घर जलकर राख हो गया था। हमने अपने सारे पैसे समेत कीमती चीजें लेकर वहां से फरार हो गए थे। मैं उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। हमने डिफेंस में ये घर खरीद लिया था और अब हम यहाँ रहते हैं। मेरी नजरें उस घर के आसपास घूमने लगी। ये सब मैं क्या सुन रही थी? ये दोनों क्या कह रहे थे? मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता था, लेकिन मुझे लगा कि आपकी दोस्त ने आपकी मदद जरूर की होगी। आप उनके साथ में रह रही होंगी। मैंने मोहल्ले में पता करवाया था, उन्होंने भी यही कहा था कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पता नहीं करवाया। मैं अपने बेटे का चेहरा देखती रही। मम्मी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलो ना। मैं क्या बोलती, मेरी जुबान जैसे सिल चुके थे। मेरे सामने वह औलाद खड़ी थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी समझा था। वही बेटा जिसके लिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की थी। वही बेटा जिसके बगैर मैं अपनी जिंदगी के 4 साल अंधेरों में बिताए थे। आज वो मेरे सामने आराम से बैठा था, अपनी दौलत पर नाज कर रहा था। मुझे बता रहा था उसने किस तरह अपनी माँ को बेवकूफ़ और अकेला छोड़ा। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे, मगर मैंने उन्हें अपने गालों पर बहने दिया। मेरे हाथ बेजान हो चुके थे। मैंने 5 साल अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन झेले थे। मैं खिलौने बेचकर अपने आंसू छुपाए थे। मैंने हर दिन सिर्फ उस उम्मीद पर बिताए थे शायद कभी मेरा बेटा लौट कर आएगा, लेकिन वह पहले दिन से जानता था कि मैं कहाँ हूँ, और फिर भी उसने मेरी खबर तक ना ली। मेरे बेटे के पास सब कुछ था, एक शानदार घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, दौलत, लेकिन उसके पास अपनी माँ के लिए एक पल नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और अक्षय को देखा। वह मासूमियत से खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि उसकी दादी ने किस परेशानी में अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए थे। मम्मी, कुछ तो बोलो। मैंने बेटे की तरफ देखा। वो बेचैनी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरी चुप्पी उसे काट रही हो। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। मेरे अंदर ममता की आग थी। वह मेरा बेटा था। मैं उससे नफरत नहीं कर सकती थी, मगर उसी पल मैंने महसूस किया शायद मैं उसे माफ भी नहीं कर सकती। ये टाइम मेरे लिए फैसले लेने का टाइम था। क्या मैं उस बेटे को माफ कर दूं जिसने दौलत की लालच में अपनी माँ को मार डाला था, या फिर मैं उस जिंदगी के तरफ लौट जाऊं जहां मैंने खुद को मजबूत बनाया था, जहां मैंने खिलौने बेचकर इज्जत से जीना सीखा था। मैंने नजरें उठाई और अपने बेटे को एक आखिरी बार देखकर फैसला किया। मैंने गहरी सांस ली और अपने बेटे की तरफ देखा। बेकरारी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मेरी चुप्पी उसके अंदर उतर रही हो। मैंने उसके चेहरे पर बेबसी, परेशानी को महसूस किया, लेकिन मेरे दिल में जो जख्म लगे थे वह इतने गहरे थे, सिर्फ पछतावे के बोल से नहीं भर सकते थे। मैंने नरम शब्दों में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। बस इतना जानकर मुझे आराम मिल गया कि तुम दोनों जिंदा हो और तुम्हारा एक खूबसूरत सा बेटा भी है। ये जान लेना ही मेरे लिए काफी है। अगर कभी दिल किया तो अक्षय से मिलने आ जाऊंगी, मगर मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरी मोहब्बत और कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं रही। मेरा बेटा एकदम चौंक गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह साफ शब्दों में मना कर दूंगी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो बेबसी से कहने लगा, नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे दूर रहकर पछता रहा हूँ। मैं हर दिन आपके बारे में सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि आपके पास आऊं। मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं, भगवान को नहीं, और ना ही आपको। मैं इस बात को सुनकर एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, अगर मुझे छोड़ने की हिम्मत थी तो अब मेरे पास भी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। तुमने खुद अपनी जिंदगी से मुझे निकाला था और अब सब कुछ तुम्हारे काबू में है, तो तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब आंसू बहाने का टाइम बीत चुका था। मेरा बेटा घुटने के बल बैठ गया
और रोने लगा। मम्मी मुझे बद्दुआ मत देना, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ के दिल से बद्दुआ नहीं निकलती बेटा, लेकिन अगर आह लग गई तो तुम कभी खुश नजर नहीं आओगे। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, मगर वह सब नहीं भूल सकती जो मैंने बर्दाश्त किया है। माँ के लिए सबसे बड़ा दुख वह होता है उसका बेटा मर जाए, मगर वह जिंदा होकर भी उसकी जिंदगी से निकल जाए, ये सबसे बड़ा दुख होता है। मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया। मेरा बेटा मेरे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। मैं जानती थी कि अगर मैं रुक गई तो शायद मेरा दिल कमजोर पड़ जाए, लेकिन मैंने फैसला कर चुकी थी अपनी बाकी जिंदगी उसी सुकून में बिताऊंगी जो मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था। मैं अपने अनाथ आश्रम में आ गई थी, वही जगह जहां मैंने अपने सबसे ज्यादा तकलीफ के दिन बिताए थे, लेकिन जहां मैंने खुद को मजबूत भी बनाया था। कुछ दिन बाद मेरे बेटे ने मेरे सारे कर्ज उतार दिए थे। उसने मेरे लिए हर महीने कुछ पैसे भेजने का इंतजाम किया ताकि मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शायद वह इस तरह से अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहता था, शायद उसका यही तरीका था, लेकिन मैंने कभी उसके भेजे हुए पैसे को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। मैंने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर बिताने का फैसला किया था। वह कई बार मुझसे मिलने भी आया था, लेकिन मैंने हर बार यही कहा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही मैं उसकी मोहब्बत को दोबारा स्वीकार करना चाहती हूँ। टाइम बीत रहा था, जिंदगी चल रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक जख्म हमेशा रहा कि मेरा अपना बेटा, मेरा खून, मेरी मोहब्बत उसने मुझे लालच के बदले छोड़ दिया था। ये जख्म शायद कभी न भर पाए और शायद मैंने उन्हें भरने भी नहीं दिया था। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, इज्जत के साथ जीना। मैं अगर चाहूँ तो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर भी बिता सकती हूँ। यही मेरी जीत थी, यही मेरी असली कामयाबी थी। हम अपनी औलाद को पैदा करते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी तकलीफों को अपने दिल में महसूस करते हैं। एक माँ के लिए ये सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और वह हर पल अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती रहती है। हम अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों छोड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर इस तरह मोहब्बत देते हैं। जब तक वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ रहती है। हम उनकी परवरिश में हर वक्त तकलीफ सहते हैं, जो एक माँ को अपनी औलाद के खातिर झेलनी पड़ती है। लेकिन बदकिस्मती से जब औलाद बुरी हो जाती है और दुनिया के रंगों में ढल जाती है, तो वे अक्सर अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ और मेहनतों को भूल जाते हैं। पैसा और दुनिया की चमक दमक उन्हें इतना बहका देती है, वह अपनी जड़ों को भूलकर खुद गर्ज बन जाते हैं। वह इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, वे जिनके खून से पैदा हुए, जिनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं, उन्हीं का दिल तोड़कर अपनी दुनिया के पीछे दौड़ते रहते हैं। पैसा दौलत के पीछे धोखा देने वाले बच्चे माँ के दिल को बहुत गहरा दर्द देती है। ऐसी औलाद का इंसाफ भगवान ही करेगा, क्योंकि वह जानता है इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी मर्जी से हो रहा है। जो औलाद अपनी माँ बाप का दिल तोड़ देती है वह कभी भी दुनिया में सुकून से नहीं रह पाती, और मैं यकीन रखती हूँ कि भगवान कभी उनके मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेगा। माँ तो माँ होती है, हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है और उनके गलतियों को माफ़ कर देती है, लेकिन दिल में एक जख्म होता है कि हमने अपनी औलाद को हर चीज़ दी, फिर भी वो हमें तकलीफ देते हैं। शायद मैं भी किसी दिन अपने बेटे को माफ़ कर दूं, लेकिन मेरी माफ़ी वह दर्द और परेशानी शामिल होगी जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। माफ़ी देना भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं भगवान की मर्जी के लिए उसे माफ़ कर दूंगी। उसके साथ साथ मैं जानती हूँ कि उसका हिसाब भगवान जरूर लेगा और उसके गिरबान को जरूर पकड़ेगा। आज मैं अपनी बेटी और बहू से अलग रहती हूँ और अपनी दुनिया में खुश हूँ। आप लोग बताइए, क्या मैं अलग रहकर सही कर रही हूँ या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरी आप बीती आप लोगों को कैसे लगी। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।